हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। दोस्तों, आज है 13 जुलाई। 13 जुलाई के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। तो चलिए 13 जुलाई से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज बन सकते हैं उन पे ब्रीफ में फैक्ट के साथ चर्चा करते हैं। आज के दिन घटित देश और दुनिया के इतिहास में 13 जुलाई कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं जो आपके समकक्ष रखता हूँ। इसमें पहला है 1665 यानी 13 जुलाई 1665 में अलेक्सेई रोमानोव अपने पिता माइकल की जगह रूस के शासक बने थे। ऐसे ही 13 जुलाई 1882 को रूस में ट्रेन के पटरी से उतर जाने के कारण 200 लोगों की मौत हो गई थी, जो कि दुनिया में काफी दुखद रहा। अगला है 13 जुलाई 1923 यानी कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजिला में माउंट हिल्स के पास जमीन की कीमतों को बढ़ाने के लिए प्रचार के मकसद से हॉलीवुड लिखा गया था। 13 जुलाई 2011 देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तिहरे बम धमाके से दहल उठी थी। ये धमाके मुंबई के झवेरी बाजार, ओपेरा हाउस और दादर में हुए थे। ऐसे ही 13 जुलाई 1995 को बंगाली लेखिका आशा पूर्णा देवी का निधन हुआ था। और 13 जुलाई 2004 रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने साइबेरिया और देश के सुंदर पर्वतीय इलाकों के विकास के लिए भारत से और मजबूत संबंधों की इच्छा जताई थी। तो चलिए आज का अपना करंट अफेयर सेक्शन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल 60 मीटर गहरा जिप डाइव पुल खोला गया? इसके लिए ऑप्शन ए है वाशिंगटन, ऑप्शन बी है दुबई, ऑप्शन सी है लंदन, ऑप्शन डी है तिब्बत। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हाल ही में विश्व का सबसे गहरा पुल 60 मीटर गहरा जिप डाइव पुल खोला गया। यह अंडर वाटर सिटी थीम पर बना पुल 6 ओलंपिक पुल जितना बड़ा है, जिसमें 1.5 करोड़ लीटर पानी आ सकता है। इस पुल में खाली अपार्टमेंट, गैराज के अलावा इंडोर गेम सुविधा और 80 सीटों वाली रेस्टोरेंट भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने हाल ही में नागपुर में देश के पहले एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी है नितिन गडकरी तथा ऑप्शन डी है हरदीप सिंह पुरी। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में नागपुर में देश के पहले एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस संयंत्र के निर्माण का उद्देश्य है कि ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र की ओर कृषि के विविधीकरण के लिए वैकल्पिक जैव ईंधन का महत्वपूर्ण पर जोर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 3,323 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है ओडिशा तथा ऑप्शन डी है पंजाब। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी केंद्र सरकार ने हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ओडिशा राज्य को 3,323 करोड़ रुपए के अनुदान आवंटित किया है, जो कि 2020-21 में 812.15 करोड़ रुपए था। 2019 में मिशन की शुरुआत में देश के कुल 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ के पास नल के पानी की आपूर्ति थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने नौसेना की संपत्ति में के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है? इसके लिए ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है भारतीय नौसेना, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी भारतीय नौसेना ने हाल ही में नौसेना की संपत्ति के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है। ड्रोन अटैक के खतरों को देखते हुए नौसेना ने यह सावधानी बरतने का फैसला लिया है, जबकि इससे पहले राजभवन और सचिवालय को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने हाल ही में जनसंख्या नीति 2021 टू 2030 की घोषणा की है?
इसके लिए ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है पंजाब तथा ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जनसंख्या नीति 2021 से 2023 की घोषणा की है, जिसके तहत यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्य विधि आयोग के साथ ही बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए इस ड्राफ्ट में कई प्रस्ताव रखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा डॉक्टर पीके वारियर का हाल ही में किस राज्य में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है बिहार तो ऑप्शन डी है केरल। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर पीके वारियर का हाल ही में केरल के मलप्पुरम में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य और कोटकल आर्य वैद्यशाला के प्रबंध न्यासी थे। उनके निधन को आयुर्वेद के एक युग का अंत माना जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 यूरोपीय संघ के देशों ने यात्रियों के लिए किस कोरोना वैक्सीन को मान्यता दे दी है? इसके लिए ऑप्शन ए है कोविशील्ड, ऑप्शन बी है कोवैक्सीन, ऑप्शन सी है फाइजर तथा ऑप्शन डी है एस्ट्राजेनेका। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, यानी 15 यूरोपीय संघ के देशों ने हाल ही में यात्रियों के लिए भारत की कोविशील्ड को मान्यता दे दी है। इस कोविशील्ड वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा उत्पादित और एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्योगपति एनएस श्रीनिवास मूर्ति को किस राज्य के लिए वियतनाम का मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है पंजाब। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी उद्योगपति एनएस श्रीनिवास मूर्ति को हाल ही में कर्नाटक के लिए वियतनाम का मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलैंड में भारत की अगली राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है कोमल त्यागी, ऑप्शन बी है नगमा मलिक, ऑप्शन सी है जया अग्रवाल, ऑप्शन डी है मोहिनी अग्निहोत्री। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी नगमा मलिक पोलैंड में भारत की अगली राजदूत नियुक्त की गई हैं। 1991 बैच की भारतीय विदेश सेवा यानी IFS की अधिकारी नगमा फिलहाल विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसके लिए ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 11 जुलाई, ऑप्शन सी है 12 मार्च, ऑप्शन डी है 20 मई। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 1989 में पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत हुई। इस दिन को मनाने का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या को रोकने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। चीन और भारत विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं। इन दोनों देशों में पूरी विश्व की आबादी की 30% से भी ज्यादा लोग रहते हैं। तो thanks for watching the video and wish you all the best for your all coming exam. Thank you.